नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। दूसरे चरण की पोलिंग शुरू हो चुकी है। मैं इस वक्त मेरठ में हूं और मेरठ से चुनाव लड़ रहे हैं रामायण के राम अरुण गोविल साहब। हमारे साथ रिपब्लिक भारत पर सबसे बड़ी टीम मौजूद है। आपको बताऊं, हमारे साथ सुचरिता नोएडा से जुड़ रही हैं, हिमानी गाजियाबाद से, अनामिका मथुरा से और अनामिका सिंह काली अमरावती से। मैं इस वक्त मेरठ में हूं। ये इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में जो सीट है वो है क्योंकि यहां से अरुण गोविल साहब चुनाव लड़ रहे हैं। मेरठ के लोग देखिए वोट देने निकल चुके हैं। मेरठ के लोग दरअसल गुड मॉर्निंग यहाँ थोड़ी देर से होती है। सर, क्या माहौल है यहाँ गोविल साहब का? यहाँ जी बहुत अच्छा माहौल है। वोटिंग परसेंटेज अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और यहाँ तो एक ही नारा है, जय श्री राम, जय श्री राम। राम जी को देखा आपने? हाँ बिल्कुल देखा है जी हमने राम जी को। अभी नहीं, वो तब जब रामायण आ रही थी। रामायण में हमने देखा है, 3-4 बार देखी है रामायण, क्योंकि 4 बार। हाँ। जब आप रामायण देख रहे थे तो कितने बड़े थे आप? हाँ, जब मेरी एज ऐसी हो गई, मेरे ख्याल 25-30 साल की हो गई थी। पढ़ाई कर रहे थे? हाँ, उस टाइम हम जो है स्टूडेंट थे, तो इतनी भीड़ होती थी, सड़क जाम हो जाती थी, कर्फ्यू लग जाता था। ऐसा होता था कोई आदमी खाली रह जाती थी, जाम नहीं होता था, कोई भी जाम नहीं रहता था। जब आप रामायण देखते थे क्या कर रहे थे? मैं तो अपना स्टूडेंट था उस समय, पढ़ाई कर रहे थे? बिल्कुल पढ़ रहा था। अब राम जी यहीं आ गए सीधे। अरे राम जी के आने से क्या होता है, इस समय जो ये मतदान का चर्चा तो हर जगह चल रही है। इस समय मैं एक पेरेंट हूँ और मैं देख रहा हूँ कि एनसीईआरटी की पुस्तकें मिल नहीं रही। लोग एजुकेशन की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, सब जना इलेक्शन के पीछे लगे पड़े हैं। इस साल 2024 में गवर्नमेंट ने सिलेबस चेंज करना था, कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ। लोग वही पुराने सिलेबस की पुरानी किताबें ढूंढते फिर रहे हैं। तो राम जी का माहौल नहीं मेरठ में? नहीं, कोई किसी प्रकार का लग ही नहीं रहा कि कोई इलेक्शन है यहाँ पे। तो यहाँ माहौल किसका? यहाँ मेरे को नहीं पता, इलेक्शन का माहौल नहीं लग रहा इस समय। इलेक्शन का माहौल नहीं लग रहा? ये ठीक है कि आज छुट्टी है इसलिए सब लोग इलेक्शन में वोट देने जा रहे हैं, बाकी कोई माहौल नहीं। लोग किस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं? ये बिल्कुल अननोन मुद्दा हो रहा है इस समय, बिल्कुल साइलेंट है वोटर, कोई मुद्दा नहीं है इस समय। मोदी जी या गोविल जी? मैं कुछ नहीं कह सकता, बाकी मोदी जी तो इटसेल्फ एक इंटरनेशनल चेहरा है। लोगों को उनकी गोविल जी भी नेशनल चेहरा तो हैं। हाँ, इंटरनेशनल चेहरा तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये है जी, मोदी जी ने इतने विकास। ये क्यों नाराज है? ये बस नाराज है, इनकी अपनी अपनी समझ, अपनी अपनी सोच है। लेकिन आप भाई साहब, इतना विकास, हम तो देश में ही विकास हुआ है और हमारे मेरठ में इतना ज्यादा विकास हुआ है कि कोई मुद्दा ही नहीं रह गया। आप ये बिल्कुल नहीं है, हम नाराज बिल्कुल नहीं है। कुछ कार्य यहाँ पे बहुत ही अच्छे हुए हैं मेरठ में, सड़कें वड़कें बहुत अच्छी बनी है। सड़कें अब आप देखिए, अच्छा काम हुआ है, सोतीगंज का कार्य बहुत अच्छा हुआ है और भी बहुत कार्य बहुत अच्छे हुए हैं। और ये बहुत से लोग कह रहे हैं अरुण गोविल जी बाहर से आए, बंबई से आए, यहाँ के आदमी नहीं है, ये क्या चक्कर है? ये तो मेरठ में ही रहे हैं और मेरठ में इनके पिता जल निगम में थे। ये तो मेरठ के ही रहने वाले, वो अलग बात है कि ये कलाकार हैं तो मुंबई चले गए थे, वहाँ इन्होंने सीरियल करा या और भी पिक्चरें बनाई, लेकिन ये मेरठ से टच में रहे हैं, ये जुड़े रहे हैं लोगों से। और लोग गोविल जी को वोट देंगे? लोग आप बिल्कुल देंगे जी, क्यों नहीं देंगे? देंगे। पहले जो है दुनिया हिंदुस्तान जो है 5 किसी उसमें नहीं था, अब जो है अंतर्राष्ट्रीय में भी शामिल कर लिया है। अमेरिका ने, जापान ने भी। अमेरिकन कहाँ शामिल कर लिया? अमेरिका ने जो है हिंदुस्तान को जो है अपने जो अंतर्राष्ट्रीय वो होता है, जो 5 देश होते थे नहीं, जो अर्थव्यवस्था में भी और वैसे भी जो अब इनको बोलने दीजिए। जो 5 देश होते थे, अमेरिका, जापान, चीन, और इस तरीके से अब 6ठा देश जो है भारत भी उसमें शामिल हो चुका है। अच्छा। हाँ, अभी अमेरिका नहीं कराएगा। अच्छा। छठे में भी पहले नंबर पे चीन था, पहले नंबर पे भी अमेरिका ने पहले नंबर पे लिया है। चश्मा बहुत बढ़िया लग रहा है आपका। हाँ बोलिए सर। क्या है यहाँ गोविल जी का? यहाँ से देखिए, मैं जहाँ आप खड़े हुए हैं, ये मेरठ कैंट विधानसभा है। यहाँ से मोस्टली जो वोट जाती हैं कमल के फूल पे जाती हैं, चाहे अरुण गोविल जी हो चाहे कोई और हो। माहौल किसका है? कमल का। कमल का। गोविल जी? सर्वप्रथम राम नाम। राम नाम। राम नाम। मोदी जी आए थे, मोदी जी कह रहे हैं हमने अयोध्या में जो है अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की और मेरठ को भी राम जी ला कर दिया। मोदी जी का विकास सबसे ज्यादा बोल रहा है ना। मोदी जी का विकास सबसे ज्यादा, विकसित भारत बनाने का संकल्प है, उसे पूरा करेंगे, विश्व गुरु बना के छोड़ेंगे। ये हमारे मोदी जी का संकल्प है, उसके लिए जनता पूरी तरह से पूरे गोविल जी के साथ है मेरठ के लोग। हाँ जी बिल्कुल, पूरी तरह से पूरा राम में कर दिया। और बिल्कुल। अभी देखना, वोटें बोलेंगी 4 तारीख को, जब डिब्बे खुलेंगे, जब मशीनें बोलेंगी तो 1.25 लाख 1.5 लाख से कहीं ऊपर निकलेगा हमारा हिसाब। बहुत से लोग कह रहे हैं गोविल साहब बंबई से आए,
भैया है तो यही कि वो प्रभु श्री राम साक्षात आ गए हैं भाई। प्रभु श्री राम साक्षात आ गए हैं हमारे बीच। वो तो सब जगह तो विराजमान। मुलाकात हुई प्रभु श्री राम? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? वो जन जन से मिले हैं और इतना जो उन्होंने घूमे हैं उनको रिस्पांस जरूर मिलेगा। पब्लिक शुरुआत से श्री राम के साथ है, श्री राम के साथ रहेगी हमेशा। आइए कुछ और लोगों से, महिलाओं से बात करते हैं। आपने भी रामायण देखी होगी अपने दौर में? बिल्कुल जरूर, कि सभी एक साथ बैठ के देखते थे रामायण। तो हम सब लोग आप क्या करती थी जब रामायण आती थी? जब रामायण आती थी तो रामायण ही देखते। नहीं मतलब क्या उम्र थी कि पढ़ाई लिखाई कर रही थी? मन में ये सोच जरूर थी कि इनसे कभी ना कभी मुलाकात हो जाए और मुलाकात ऐसी हो गई कि वो हमारी हो गए। उस वक्त क्या कर रही थी आप जब रामायण आया? 9th-10th में से होंगे हम। 9th-10th में थी? अब तो यहीं लैंड हो गए वो। हाँ, तो खुशी की बात है अब तो हमारे यहाँ के प्रतिनिधि तो हो गए। हाँ, यही अनुभव हम लोगों का था कि भैया कभी ना कभी तो मिलेंगे, क्योंकि हमने राम को वैसे तो साक्षात देखा नहीं। और इन्हीं को देखकर, रामायण के रूप में देख के हमारे मन में एक जो कहते हैं पिक्चर बनी हुई थी, राम ऐसे होते हैं, और अब हमें साक्षात मिल रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आइए अब आपको सुनवाता हूँ अरुण गोविल साहब को। बेशक अभी वो निकलेंगे, वो क्या कह रहे हैं उनसे बात की, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। मैं सबसे यही कहना चाहता हूं कि अपना वोट आप ज़रूर डालें। जो वोटिंग परसेंटेज है वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है देश के प्रति, हमारा अधिकार है हमारे प्रति। तो हमें अपने वोट का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए, मताधिकार का प्रयोग होना चाहिए, सब लोगों को वोट डालना चाहिए। पहले चरण का मतदान कम हुआ। हाँ जी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अपना वोट हमें ज़रूर डालना चाहिए, हम सबको डालना चाहिए। और मोदी जी का नाम, गोविल साहब को आपने सुना। अब आपको लिए चलते हैं मथुरा, जहां से हेमा मालिनी जी चुनाव मैदान में है। अनामिका हमारे साथ है। अनामिका, मथुरा का माहौल क्या है, जरा लोगों को बताइए। सोहेल, अब से कुछ देर पहले कुछ साधु संत भी मेरे साथ थे जो बताना चाह रहे थे कि वो किस मुद्दे पर वोट करने के लिए आए हैं, क्योंकि राम मंदिर को भी मुद्दा बनाने की कोशिश की गई तो उनके मन में क्या था। मैंने उनसे बातचीत भी की है, उसको भी सुनाएंगे आगे। लेकिन कुछ आम लोग हैं इस वक्त मेरे साथ, मैं उनसे बात करती हूँ। क्या सोचकर वोट करने आए है जी? क्या मुद्दे रहे आप? ये हिंदुत्व की रक्षा का पर्व है आज, और हिंदुत्व की रक्षा जो कर सकता है वो सब जानते हैं। और ये ईवीएम को सब बोलते हैं, जिनको हार का डर होता है ना, वो ये तकलीफ बताते हैं। वैसे कोई तकलीफ नहीं है, बहुत बढ़िया सिस्टम गवर्नमेंट का है। ये संत इस वक्त मेरे साथ हैं। हेमा मालिनी जी ने काम किया है क्या मथुरा के लिए? हाँ, काम तो हुआ है, काफी हुआ। क्या सोचकर वोट किया आप लोगों ने? संत समाज क्या चाहता है? संत समाज चाहता है कि राम जी का काम हुआ, कृष्ण भगवान का काम हो। आप तो राजनीतिक बात कर रहे हैं, कहेंगे लोग। नहीं, राजनीतिक नहीं, हम हर कोई चाहता है। ये बताइए, आप जिस धर्म से आप नहीं चाहती कि हमारा धर्म का बढ़ावा हो, और अन्य धर्मों के लोग हैं वो भी चाहते हैं हमारा धर्म बढ़े, हर कोई चाहता है। धर्म को बढ़ावे के लिए कुछ लोग तो लड़ाई लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। लड़ाई नहीं, वो लोग अपने निजी स्वार्थ को देखते हैं, अपने वोट बैंक को देख रहे, इसलिए ऐसे लड़ाई की बात कर रहे। प्रमाण है, तथ्य है, सब कुछ है, और पक्ष हमारे कानून भी हमारे साथ है। और महिलाएं भी मेरे साथ है इस वक्त। मैम, क्या सोचकर वोट करने आई हैं? हमें तो ये है, सबसे पहले तो जो है नारियों की सुरक्षा बहुत बड़ी है। पहले हम लोग दिन रात कहीं ज़्यादा जा नहीं सकते थे, अब हम बेधड़क से कहीं भी जाते हैं। और जो है पूजा पाठ में भी अब राम मंदिर बढ़िया बन गया है, हम वहाँ भी दर्शन करके आए हैं। हम आशा करेंगे कि जो है कृष्ण जी का भी बढ़िया से बने। कुछ लोग तो हेमा मालिनी को लेकर कह रहे हैं कि कुछ कलाकार मनोरंजन तक ठीक होते, नेता बनने की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। हेमा मालिनी बहुत काम करती है, ऐसे नहीं काम करती, खूब करती है। सीधा प्राइम मिनिस्टर से मिलती है, गडकरी जी से मिलती है। आपको लगता है प्राइम मिनिस्टर से मिलकर मथुरा के मुद्दे उठाती है? जी अनामिका, क्यों नहीं होता है? रेलवे स्टेशन बनाई है ना, कितना अच्छा बना है जी। पासपोर्ट ऑफिस यहाँ ऑपरेटिव। अनामिका आपके पास आऊंगा, और हमारे साथ हमारी बाकी सहयोगी भी मौजूद हैं। नोएडा लिए चलते हैं आपको। नोएडा से सुचरिता मौजूद हैं। सुचरिता, जरा बताइए लोग क्या कह रहे हैं, नोएडा में कैसी फाइट है, कैसी लड़ाई है? जैसा सोहेल आपने दिखाया, वहां पर अरुण गोविल को लेकर कई बार ऐसा होता है कि चुनाव से ज्यादा प्रत्याशी को लेकर जो चर्चाएं हैं वो ज्यादा तेज होती हैं। और मेरठ मुझे लगता है ऐसी ही सीट है। वैसी ही एक सीट गौतम बुद्ध नगर भी है, क्योंकि यहाँ पर महेश शर्मा को लेकर चर्चाएं बहुत ज्यादा हैं। हालांकि लोग अपने मुद्दे
भी रख रहे हैं। मैं एक बार, क्योंकि अक्सर हम जब गांव की तरफ जाते हैं तो देखते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, पर आज यहाँ पर जो नोएडा अपनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए जाना जाता है, लोग काफ़ी संख्या में निकल रहे हैं। सर, गांव में तो काफ़ी निकलते हैं, आज मैं हैरान हूँ, हाउसिंग सोसाइटीज़ में भी लोग सुबह सुबह आ गए। आ गए, क्योंकि वोट डालना जरूरी है देश के लिए, देश के लिए, इसलिए वोट सबको डालना चाहिए और आगे आके वोट डालना चाहिए। आप अपने वोट की इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं सर? यस, मैं अपना